जय हिंद। मनीष कश्यप जेल में है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो जेल में चुपचाप है। हम लोग अपने अपने घरों में दशहरा मना रहे हैं। कुछ दिनों के बाद हम लोग दिवाली भी मनाएंगे और छठ भी मनाएंगे निश्चित रूप से। इस वीडियो को शेयर करिएगा, थोड़ा सा सब तक पहुंचाइएगा मैं क्या बता रहा हूँ। हम लोग दशहरा भी मना रहे हैं, दिवाली भी मनाएंगे, छठ भी मनाएंगे और उसके बाद नहान वगैरह जो भी आएगा हम लोग मनाते रहेंगे। शादी ब्याह होगी, सब लोग हम लोग पार्टिसिपेट करते रहेंगे। लेकिन एक पागल आदमी जो समाज के लिए सब कुछ त्याग करके खड़ा रहा, समाज के लिए लड़ा, समाज के लिए आवाज उठाया, आज वह जेल में बंद है और आज उसके बहुत सारे अधिकारों का, बहुत सारे बातों का हनन हो रहा है। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, क्या किसी एक आदमी के हल्ला कर देने से, किसी एक आदमी की आवाज उठा देने से, उसके जेल चले जाने से क्या आपको आपका अधिकार मिलेगा? क्या आपकी बातें सरकार मानेंगी? ध्यान से सोचिएगा। बहुत सारा वीडियो आता है, आप लोग भगाते हैं, देखते हैं, छोड़ते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन मैं जो पूछ रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। बहुत सारे पत्रकार के ऊपर कार्रवाई हुई थी, उनकी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी उनको लौटा दी गई थी। लेकिन मनीष कश्यप के जब कार्यालय पर रेड हुई थी पटना में, अब तक उनके सामान को उनको नहीं लौटाया गया है। क्यों? कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है। ईओयू ने जो मनीष कश्यप के पैसों को फ्रीज किया था, क्या हुआ उसका? उस पर भी कुछ नहीं। सीधी सी बात मैं कह रहा हूं, क्यों कोई लड़ेगा बिहार की जनता के लिए? क्यों कोई लड़ेगा गरीब, किसान, मजदूर, दबा कुचला, पिछड़ा दलित, महादलित के लिए? क्यों लड़ेगा? सभी जात के नेता केवल जात के नाम पर वोट लेकर के सत्ता में आते हैं और जात के लोगों को भूल जाते हैं। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और वो जात के लोग भी जानते हैं, जो रोज के रोज हर चुनाव में जात के नाम पर ठगे जाते हैं। हम तो नहीं कह रहे हैं ना भैया, हम तो सबकी बात कर रहे हैं ना। 2 बजे रात में हमें बुलाया जाता है तो मैं जात नहीं पूछता हूं कि यादव जी बुला रहे हैं, कि सहनी जी बुला रहे हैं, कि पंडित जी बुला रहे हैं, कि राजपूत भाई बुला रहे हैं, कि कायस्थ भाई बुला रहे हैं, कि बैठा जी बुला रहे हैं, कि पासवान जी बुला रहे हैं। हम लोग नहीं पूछने जाते हैं कि गुप्ता जी बुला रहे हैं, कि साहू जी बुला रहे हैं। पूछने ही जाते कि मुसलमान बुला रहा है, पूछने नहीं जाते हैं। हम लोग सीधे वहां जाते हैं कि नहीं, किसी को उम्मीद है हमसे तो बुलाया है, खोजा है। वो अपने जात के नेता को नहीं खोजा, वो मुखिया सरपंच को नहीं खोजा, थाना को, एसपी को, विधायक को नहीं खोजा, वो हमें खोजा। तो कहीं ना कहीं उसको हमें उम्मीद है तो खोजा, तो हम भी उस उम्मीद पर खड़े उतरते हैं, उसके जाके साथ देते हैं। मनीष कश्यप क्या है? कुछ नहीं, छोड़ दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल आपके समाज में कोई आपके हक अधिकारों के लिए नहीं खड़ा होगा। बात यहां मनीष कश्यप की नहीं है, छोड़ दीजिए, भूल जाइए, खत्म करिए बात। लेकिन जब कल होकर के आपके ऊपर कोई अत्याचार होगा, आपको परेशान किया जाएगा, तो आपके बगल का कोई मनीष या अनिकेत नहीं खड़ा होगा, वो जान के। क्योंकि एक मनीष और अनिकेत खड़ा हुआ था तो उसके साथ को ना कोई समाज खड़ा हुआ, ना कोई लोग खड़ा हुआ, ना कोई जाति धर्म के नाम पर लोग बंट गए, लेकिन उसका साथ नहीं दिया। तो मैं भी अगर इसके साथ खड़ा होता हूं तो मुझ पर भी कोई कार्रवाई होगी तो ये लोग फिर पीछे हट जाएंगे। जिनके लिए मैं लाठी चलाऊंगा, पीछे देखूंगा तो वही लोग गायब हो जाएंगे। तो मैं क्यों किसी के लिए लाठी चलाऊं? मैं क्यों किसी के लिए हक अधिकारी के लिए लड़ूंगा भैया? मैं आपके अधिकार के लिए आवाज उठा रहा हूं और आप पीछे देख रहा हूं तो आप गायब हैं। मैं आपके हक अधिकार के लिए प्रशासन से लड़ रहा हूं, व्यवस्था से लड़ रहा हूं, सिस्टम से लड़ रहा हूं। अनिकेत या मनीष आज के डेट में बिहार के किसी भी कार्यालय में जाएगा तो हमारा काम नहीं रुकने वाला है। एक फोन पे काम होता है, हमें किसी पैरवी की आवश्यकता नहीं है। हमारा जीवन या मनीष का जीवन आराम से कट जाएगा। लेकिन सारे चीज को दरकिनार करके अगर बिहार की व्यवस्था को बदलने के लिए लगे हैं कि क्योंकि जब कोई गरीब इलाज कराने जाए तो उसे किसी पैरवी की आवश्यकता ना पड़े, सिस्टम ऐसा हो कि उसका टोटल इलाज हो जाए। सिस्टम ऐसा हो कि किसी भी विद्यार्थी को कहीं धक्का ना खाना पड़े, पेपर लीक जैसे बातों का सामना ना करना पड़े, उसका भविष्य बर्बाद ना हो। हम लोग का ये सपना है, हम लोग का ये सिस्टम है। लेकिन ये क्या है? शोले फिल्म के डायलॉग जैसा, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे साथ हो, तो बाकी तो कोई बचेंगे ही नहीं। आधे जात के नाम पर, आधे पार्टी के नाम पर, बाकी ईमानदारों के साथ बचेगा कौन भैया? कौन बचेगा? इस वीडियो को थोड़ा शेयर करिएगा जो मैं बात बोल रहा हूं। सीधे से तौर हाथ जोड़ के मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैं जा रहा हूं मनीष कश्यप से मिलने। दशहरा के कल होकर के मैं निकलूंगा पटना और जाऊंगा, मिलूंगा मनीष कश्यप से और कुछ बात करूंगा उससे। और उसके बाद आकर के निश्चित रूप से मैं आपको बताऊंगा क्या बात किया हूं और आगे मैं बिहार के लिए या बिहार में किस मामले के लिए क्या करने जा रहा हूं।
निश्चित रूप से मैं आपको आगे बताऊंगा। मैं मनीष से मिलने जा रहा हूं और मिल के आता हूं तो सीधे तौर पे सारा चीज खोल के आपके सामने रखूंगा, बिहार की जनता के सामने रखूंगा कि हमें क्या करना है या कुछ भी नहीं करना है। हम सीधे आपके सामने रखेंगे और आपसे सवाल मेरा रहेगा और जवाब मुझे जनता से चाहिए होगी। आपके जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। मैं दशहरा के कल होकर के जा रहा हूं उससे मिलने, मिल के आऊंगा तो आपके सामने सारी बातें रखूंगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और मैंने जितना भी सवाल इस वीडियो में पूछा है उस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। और जो लोग मनीष का विरोध करते हैं, अनिकेत का विरोध करते हैं, उनके पास ये वीडियो हुआ भेज दीजिएगा कि थोड़ा सा शर्म हो, जो जाति धर्म का छोड़ के जो समाज की बात कर रहे हैं, जो बिहार की बात कर रहे हैं, कम से कम उसके लिए तो सपोर्ट करिए। आप लोग करिए कम से कम उसका सपोर्ट। जय हिंद।